हेलो एवरीवन, परीक्षा जंक्शन की इस प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ शरण्या खानरा। मैं हूँ आपकी एडुकेटर। जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पार्ट को मैं पढ़ाती हूँ यहाँ पे। तो परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म में आप कंप्लीटली फ्री में कोई भी कोर्स देख सकते हैं, कोई भी लेक्चर देख सकते हैं। अभी आरआरबी एनटीपीसी की जो एग्ज़ाम है उसके लिए हमने लाइव क्लासेस लॉन्च किया है, जो भी फ्री है। तो आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं मेरे हर रोज़ 2 बजे से। और इसके अलावा आपको अगर हमारे साथ जुड़ना है तो आप फेसबुक में, एक्स या ट्विटर में, व्हाट्सएप चैनल के थ्रू, टेलीग्राम चैनल के थ्रू या फिर थ्रेड में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो भी आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। जो नंबर है उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। एलोट्रोपी ऑफ कार्बन एक टॉपिक है। नॉर्मली क्या होता है कि कार्बन डिफरेंट अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है। तो डिफरेंट फॉर्म का मतलब क्या है या फिर एलोट्रोपी का मतलब क्या है? तो जैसे कार्बन है, कार्बन हमारे पेंसिल के अंदर जो ब्लैक कलर का मटेरियल रहते हैं उस तरीके से में रह सकते हैं। डायमंड के जो हीरा होता है उसमें कार्बन रहता है। ये सब कार्बन की ही एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट की ही एक एक टाइप है। बट वो उसकी प्रॉपर्टीज या फिर उसकी बिहेवियर वो सब अलग अलग होते हैं। तो कैसे अलग होते हैं इससे रिलेटेड अब बात करते हैं। तो देखिए, डिफरेंट टाइप जो कार्बन की होती है, जैसे ये कोयला है, ये ग्राफाइट है जो हमारे पेंसिल के अंदर रहता है। ये एक वैसी सिमिलर टाइप का मटेरियल है। ये एक डायमंड है, ये चारकोल है। तो दीज ऑल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन जिसे हम एलोट्रोपी कहते हैं। तो एलोट्रोपी कहते किसे हैं? द सब्सटेंसेस व्हिच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज but different physical properties are called allotrope and the phenomenon is called allotropy। तो जो एक दूसरे के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सबको एलोट्रोप कहा जाता है। जैसे कार्बन का एलोट्रोप डायमंड हो सकता है, ग्राफाइट हो सकता है, ग्राफीन हो सकता है, चारकोल हो सकता है। और ये जो कंप्लीट फेनोमेना है इसको एलोट्रोपी कहते हैं। जैसे इन द प्रीवियस क्लास हमने लाइव क्लास में जब फॉस्फोरस पढ़ा था तो फॉस्फोरस के बारे में हमने क्या देखा? एक व्हाइट फॉस्फोरस होता है, एक रेड फॉस्फोरस होता है, एक ब्लैक फॉस्फोरस होता है। रेड फॉस्फोरस के बारे में क्या देखा था कि वो मैचेस के ऊपर लगा रहता है, लेस रिएक्टिव है, उसको एक बार जलाओ तो जल सकता है। तो फॉस्फोरस भी वैसे ही है, सिमिलरली कार्बन भी वैसा ही है। तो कार्बन हैज 4 एलोट्रोप्स नेमली डायमंड, ग्राफाइट, फुलारिन एंड ग्राफीन। तो ये नॉर्मली 4 एलोट्रोप कार्बन का देखने को मिलता है। एडिशनली कार्बन नैनोट्यूब्स एंड एमोर्फस कार्बन लाइक चारकोल। तो कार्बन नैनोट्यूब एंड चारकोल ये दोनों को भी कार्बन के एलोट्रोप्स बोला जाता है, बट दे आर नॉट प्राइमरी एलोट्रोप्स। तो जैसे ग्राफाइट है, जैसे डायमंड है, वैसे प्राइमरी एलोट्रोप कार्बन का चारकोल नहीं है और कार्बन नैनोट्यूब भी नहीं है। तो ग्राफाइट क्या है? ग्राफाइट एक ऑब्वियसली एलोट्रोप है। दिस इज क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये भी क्रिस्टलाइन फॉर्म है। तो इन ग्राफाइट ईच कार्बन एटम फॉर्म्स बॉन्ड्स विथ 3 अदर कार्बन एटम क्रिएटिंग 2 डायमेंशनल शीट्स। सी, ये एक ग्राफाइट का फॉर्म है। तो यहाँ पे 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। ये 6 कार्बन एक कार्बन के मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। ये इसके साथ और 3 4 5 6 और कार्बन ऐड होते हैं। तो हर एक में 6 6 करके कार्बन है और
ये कार्बन के साथ दूसरे लेयर के कार्बन जुड़े हुए हैं। तो ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड लेयर है, सॉरी ये सेकेंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है। तो ये सारे लेयर्स अलग अलग, एक एक अलग अलग लेयर है, पर ये जब साथ में रहते हैं तो 3 डायमेंशनल एक कॉलम की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, स्तंभ की तरह एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ये होता है ग्राफाइट का स्ट्रक्चर। तो दो कार्बन के बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड है और ये दो लेयर के बीच में वीक फोर्स है। कैसे बना है? These are made up of layers of carbon atoms arranged in hexagonal way। तो 6 करके कार्बन एटम है, इसीलिए इसका नाम हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। ओके, तो और एक चीज आपको याद करना है कि ग्राफाइट सॉफ्टेस्ट कार्बन एलोट्रोप है। ओके, तो यूज क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्मली हम क्या देखते हैं, जो मेटल्स होते हैं, हमने पढ़ा था दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो अच्छे कंडक्टर्स है। बट कार्बन का ये जो ग्राफाइट है, ग्राफाइट एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी एक अच्छा इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी इसका अच्छा है, ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स विद इन इट्स लेयर। तो ये जो 2-3 लेयर बनता है, ये लेयर के बीच में इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी की वजह से नॉन मेटल होने के बावजूद भी ग्राफाइट अच्छा कंडक्टर है। ओके, तो रीजन क्या है? ये जो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, कॉलम टाइप स्ट्रक्चर, इस कॉलम के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है। लुब्रिकेंट की तरह यूज कर सकते हैं ग्राफाइट को। इट्स लेयर्स कैन बी इजीली स्लाइड ओवर ईच अदर मेकिंग इट सुइटेबल फॉर ए सॉलिड लुब्रिकेंट। तो ये जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है ग्राफाइट का, तो एक लेयर अगर इस टाइप से मूव कर रहा है, दूसरे लेयर इस साइड मूव करता है, तीसरे लेयर इस साइड मूव कर रहा है, तो इससे क्या होता है, ऑयली एक स्ट्रक्चर बनते या फिर ऑयली एक प्रॉपर्टी आता है। तो उसका कारण से ये गुड लुब्रिकेंट है। ये अच्छी तरीके से, लुब्रिकेंट का मतलब क्या है, वो ऑयल की टाइप होता है। जैसे अगर दरवाजे की जो हिंज है वो खराब हो जाए तो हम उसमें थोड़ा सा तेल डाल देते हैं ताकि जैसे आवाज हो रहा था वो कम हो जाए। तो वो जो हम काम करते हैं वो लुब्रिकेशन है। नेक्स्ट क्या है? ग्राफाइट इज यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल। तो मैंने पहले ही बोला था कि ग्राफाइट नॉर्मली जो पेंसिल में होता है वो ग्राफाइट होता है। हम वैसे तो कहते हैं लेड पेंसिल है, बट लेड पेंसिल में लेड नहीं होता, ग्राफाइट होता है, इसको याद रखना है। इट इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए मॉडरेटर भी ग्राफाइट यूज होता है। तो हमने तो मॉडरेटर कैसा कैसा पढ़ा था? एक हाइड्रोजन जो D2O है वो मॉडरेटर पढ़ा था, एक ये भी है ग्राफिट, वो भी एक मॉडरेटर है। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं ग्राफीन। ग्राफीन इज ए सिंगल वन एटम थिक लेयर ऑफ ग्राफाइट। तो ग्राफाइट हमने क्या देखा था, वैसे एक लेयर, वैसे 2 लेयर, 3 लेयर, वैसे लेयर की तरह बना हुआ था, वो है ग्राफाइट। ग्राफीन क्या है? ये सिंगल लेयर है। अगर ग्राफाइट की स्ट्रक्चर सिंगल लेयर में रहता है तो उसे ग्राफीन कहते हैं। इट हैज वास्ट पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी स्टोरेज, सेंसर्स, कोटिंग, कंपोजिट्स एंड बायोमेडिकल डिवाइसेस। तो डिफरेंट एरियाज में ग्राफीन का यूज है। कहाँ कहाँ पे है? इलेक्ट्रॉनिक्स है, स्टोरेज है, बैटरी स्टोरेज में है, सेंसर है, कोटिंग है, बायोमेडिकल डिवाइसेस में है, कंपोजिटर्स में है। इट्स हाई सरफेस एरिया एंड बायोकम्पैटिबिलिटी मेक्स इट आइडियल फॉर ड्रग डिलीवरी एंड टिश्यू इंजीनियरिंग। तो बायोटेक्नोलॉजी के डिफरेंट एरियाज में, जैसे टिश्यू इंजीनियरिंग या फिर ड्रग डिलीवरी, तो इसमें स्पेसिफिकली ग्राफीन यूज किया जाता है। ड्रग डिलीवरी कैसे होता है कि आपको मान लीजिए कोई एक ऐसा डिजीज है, सपोज किसी को कैंसर है, तो उसमें हम केमोथेरेपी यूज कर रहे हैं, केमो दे रहे हैं। तो केमो क्या होता है? टॉक्सिक ड्रग होता है जो बाकी सेल्स को नहीं मारता है, सिर्फ कैंसर सेल्स को मारता है। तो ये टारगेटेड जो ड्रग डिलीवरी है,
इस ड्रग डिलीवरी सिस्टम में ग्राफीन का बहुत अच्छा यूज है। ओके, नेक्स्ट है डायमंड। डायमंड क्या है? 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर है कार्बन एटम्स का, अरेंज्ड इन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नॉर्मली क्या होता है? ये है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो वहां पे भी और एक प्लेन होगा, उस प्लेन के पीछे इस तरीके से लगा रहेगा। तो पिरामिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो है बेसिकली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। सी, दिस इज द स्ट्रक्चर जो डायमंड में मिलता है, वेयर ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विथ अदर 4 कार्बन एटम्स। तो एक कार्बन एटम, हमने ग्राफाइट पे क्या देखा था, 6 कार्बन एटम एक साथ बनता है। तो यहाँ पे एक कार्बन एटम बाकी 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है। इसके हार्डनेस क्या है? इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग मटेरियल ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन यहाँ पे डायमंड में कार्बन के इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कार्बन बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है कि दिस इज हार्डेस्ट। ये मतलब पूरी दुनिया में मिलता हुआ सबसे हार्ड मटेरियल अगर कुछ है तो डायमंड है। ट्रांसपेरेंसी, अच्छा, इसका यूज कहाँ पे? इंडस्ट्रियल कटिंग, किसी भी चीज को कट सकता है। ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग एप्लीकेशन, तो जहां पे ग्राइंड करना है, ड्रिलिंग करना है, वो सब जगह पे डायमंड यूज होता है। इसका ट्रांसपेरेंसी की प्रॉपर्टी कैसा है? सम डायमंड्स एग्जिबिट हाई ट्रांसपेरेंसी इन द विजिबल स्पेक्ट्रम, तो ज्वेलरी मेकिंग में काम आता है। सी, दिस इज ज्वेलरी। ये डिफरेंट डिफरेंट जो डायमंड के कटिंग होते हैं उसके बाद ज्वेलरी बनते हैं उससे। तो नॉर्मली क्या होता है, इस स्ट्रक्चर में जब नेचर में रहता है तो ऐसे देखने को होता है। ये एक नेचुरल डायमंड है, ये नेचुरल डायमंड है। इसको जब पॉलिशिंग करते हैं उसके बाद ये ऐसा बनता है, पॉलिश करने के बाद तब बनता है ऐसा। तो नेचुरली अगर आपको आप देखेंगे, अगर माइन से निकाला गया कोई डायमंड देखते हैं तो उसको लगेगा नहीं कि ये डायमंड है। साथ में क्या है, नेक्स्ट क्या देखते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी। डायमंड पॉसेस एक्सेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, तो इसको हीट सिंक की तरह यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी, इट लैक्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन इट्स प्योर फॉर्म बिकॉज देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन और द चार्ज कैरियर। तो कोई भी मटेरियल, कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी कंपाउंड हो, जब सेकेंड क्लास में पीरियोडिक टेबल पढ़ा था उस टाइम पे बताया है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तभी हो पाता है जब जो एलिमेंट है या फिर जो मटेरियल है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन हो। फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो वो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेगा, तो वो जो फ्री मूवमेंट हो रहा है उसी को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्या होता है, डायमंड के अंदर ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करता, एंड इसी रीजन से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत खराब है। नेक्स्ट और एक चीज देखना है लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में। तो लैब ग्रोन डायमंड्स आर आइडेंटिकल इन नेचर, ये इसके जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टी होता है सब कुछ डायमंड के साथ सिमिलर होता है, बट ये आर्टिफिशियली बनाया जाता है यूजिंग ग्राफाइट। तो ग्राफाइट जो मटेरियल होती है उसको टेम्परेचर, प्रेशर ये सब में चेंज करके लैब ग्रोन डायमंड को बनाया जाता है। सम डायमंड्स आर ब्लैक, कुछ कुछ डायमंड ऐसे भी होते हैं जो ब्लैक होता है, इसको बोट बोलते हैं। इसका काम क्या है? कटिंग, इट इज यूज्ड इन कटिंग ग्लास। तो ग्लास काटने में या फिर इंडस्ट्री में, जो इंडस्ट्रियल कटिंग हम कह रहे थे, तो वहां पे बोट यूज होता है जो एक ब्लैक कलर के डायमंड होता है। आई होप यहां तक समझ में आ रहा है। नेक्स्ट होता है फुलरिन। फुलरिन या बकमिंस्टर फुलरिन एक ऐसा एलोट्रॉप है जिसका फॉर्मूला है कार्बन C60। तो 60 कार्बन एटम से ये बनाया गया है।
ये दिस इज अ स्ट्रक्चर जो फुलरिन का स्ट्रक्चर है। फुलरिन का स्ट्रक्चर एक केज लाइक है, फुटबॉल की तरह। कैसे? देखिए ये स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। छह कार्बन का एक एटम है, 6 कार्बन एटम का एक लेयर है, और नेक्स्ट उसके साथ 6 कार्बन एटम का फिर से लेयर है। तो ये 6 करके जितने भी एटम्स है, कार्बन का लेयर है, वो 5 कार्बन के एक लेयर के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर 5-6 अलग अलग 6 लेयर के कार्बन स्ट्रक्चर है, वो 5 लेयर के कार्बन के साथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? वैसे ही कार्बन से 6 फुलरिन का दूसरा फॉर्म होता है C70, जो राग्बी बॉल जैसा होता है। ये होता है राग्बी बॉल, एक फुटबॉल जैसा है, ये तो फुटबॉल जैसा है। C70 का स्ट्रक्चर राग्बी बॉल जैसा है। एप्लीकेशन क्या है? फुलरिन का एप्लीकेशन है उसके कंपाउंड का सेमीकंडक्टर में यूज होता है, सुपर कंडक्टर की तरह यूज होता है, लुब्रिकेंट्स में यूज होता है, कैटलिस्ट है, इलेक्ट्रिक वायर में यूज होता है, प्लास्टिक रीइंफोर्सिंग फाइबर्स में यूज होता है। तो फुलरिन की बहुत सारी जगह पे यूज है। सबसे ज्यादा यूज तो सेमीकंडक्टर में है, उसके बाद सुपर कंडक्टर में है, लुब्रिकेंट्स में है, कैटलिस्ट्स में है, इलेक्ट्रिक वायर्स में है, एंड प्लास्टिक रीइंफोर्सिंग फाइबर्स में है। तो ये डिफरेंट आपका यूज था फुलरिन का, जो याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं कार्बन नैनोट्यूब। तो कार्बन नैनोट्यूब नॉर्मली नेचुरली ऑकरिंग कंडीशन में नहीं मिलता है, इसको स्पेसिफिकली बनाया जाता है। तो हमने ग्राफाइट का एक स्ट्रक्चर देखा था, और उसके सिंगल लेयर को ग्राफीन बोलते हैं। उस सिंगल लेयर को जब ट्यूब की तरह हम बना देते हैं, दैट इज कार्बन नैनोट्यूब। ये एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है मेड अप ऑफ रोल्ड अप ग्राफीन शीट। तो ग्राफीन का स्ट्रक्चर क्या था कि ग्राफाइट कॉलम है, ग्राफीन वो एक लेयर है। तो एक अगर लेयर है वो शीट की तरह था, उसी शीट को अगर हम रोल कर देते हैं तो तब ये कार्बन नैनोट्यूब फॉर्म करता है। यूज क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज है, मटेरियल साइंस, एनर्जी स्टोरेज, मेडिकल एप्लीकेशन, सेंसर, वाटर प्यूरिफिकेशन, ड्रग डिलीवरी, नैनो टेक्नोलॉजी। तो न्यू टाइप के जितने भी इनोवेशंस हो रहा है, मोस्ट ऑफ देम में कार्बन नैनोट्यूब की यूज है। और क्या है? दे कैन बी यूज्ड एज अ कैरियर ऑफ ड्रग्स, एंटीजेंस इन द ह्यूमन बॉडी एंड बायोकेमिकल सेंसर्स। तो ये मतलब ऑब्वियसली ये नैनो ट्यूब का अगर स्ट्रक्चर है, तो मान लीजिए इसके अंदर हमने कोई ड्रग बिठा दिया, और कार्बन के जो नैनो ट्यूब है इसको हम सिग्नल दे सकते हैं। तो सिग्नल देके हमने ये कह दिया कि इसको जाना है लीवर में, तो ये लीवर में ही जाएगा, किडनी पे नहीं जाएगा। नॉर्मल ड्रग्स में क्या होता है, पूरे बॉडी में फैल जाता है वो ड्रग। नॉर्मल दवाई क्या होता है, अगर पैरासीटामोल की दवाई है, हमने उसको खाया, तो उसके बाद वो पेट में गया, पेट से वो जितने भी ब्लड वास्कुलर सिस्टम है, ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में फैल गया। बट ऐसा कोई अगर ड्रग है जिसको सिर्फ लिवर में ही काम है, किडनी में नहीं है, तो तब हमें क्या करना है, हम टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में इसको लिवर में पहुंचा सकते हैं, और उसमें कार्बन नैनोट्यूब्स की काम आती है। ओके, तो इसके बाद और एक है एमोर्फस कार्बन। इसके पहले का जो जितना भी हमने पढ़ा था वो सारे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर था, ग्राफाइट, ग्राफीन, डायमंड, फुलरिन, कार्बन नैनोट्यूब, ऑल आर क्रिस्टल्स। एमोर्फस कार्बन का मतलब क्या होता है, इसमें कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता, नो क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मोस्टली क्या होता है, दे आर ग्लासी मटेरियल्स, ये चमकता है जैसे चारकोल। तो अगर आप कोयला को जलाते हैं तो वो एक टाइम के बाद चमकता है। चारकोल है, चारकोल के ऊपर अगर लाइट पड़ता है तो वो चमकता है। कोक भी वैसे ही है। लैंप ब्लैक एक ऐसा है। लैंप ब्लैक क्या होता है कि आप एक दिया जला लो, दिया के ऊपर किसी बर्तन रख के उसको हल्का सा हवा चलने के लिए जगह छोड़ दो, और उसके ऊपर एक कोई प्लेट रख दो। थोड़े टाइम बाद देखेंगे तो अगर ओपन करेंगे
तो एकदम से काला रंग का कार्बन जमा हुआ रहता है, दैट इज कॉल्ड लैम्प ब्लैक। तो ये जितने भी है, इसका एग्जाम्पल क्या है, चारकोल, सूट, एक्टिवेटेड चारकोल, लैम्प ब्लैक, ये सब कार्बन की ही डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। जो चारकोल्स होते हैं वो बहुत जगह पे यूज होता है, जैसे खाने में स्मोकिंग के लिए, स्मोक्ड बारबेक्यू ये अगर बोलते हैं, या फिर दाल मखनी में बहुत अच्छा स्मेल आता है, तो खाने में यूज होता है चारकोल। उसके ऊपर थोड़ा सा चारकोल गरम करके उसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल दो, बढ़िया खाना आता है। तो वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट कुछ कुछ यूज होता है, यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। दैट्स इट, यही था एलोट्रोपी ऑफ कार्बन के बारे में। तो आई होप सबको समझ में आ रहा है। किसी को अगर कोई भी डाउट है तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उसमें हमें हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऑलरेडी टेलीग्राम, व्हाट्सएप, थ्रेड, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे प्लेटफॉर्म में हम मौजूद हैं। तो अगर कोई भी डाउट होता है आप ये सारे चैनल्स पे भी हमारे साथ बात कर सकते हैं। और परीक्षा जंक्शन की स्पेसिफिक वेबसाइट भी है, www.pariksha-junction.com, तो उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़।